सो मेरे पास डेटा मेरा नेक्स्ट पेज पे आ गया। जब भी आपने काम करना है पीएचपी में, तो अगर तो आप एक्शन दे रहे हो तो आपको इसी तरीके से अपना डेटा गेट करना पड़ेगा। पर देखो मैंने डेटा गेट कर कर यहाँ पे क्या करवाया, इको करवाया, प्रिंट करवाया। प्रिंट क्यों करवाना है, इसको हम एक वेरिएबल में कर लेते हैं स्टोर। तो ईमेल को मैंने ईमेल के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और पासवर्ड को मैंने पासवर्ड के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब देखो स्टोर करना ज़रूरी नहीं है, पर अब आप खुद देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स बन रहा है, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अगर आप क्वेरी लगाओगे, जैसे अगर आप लॉगिन की क्वेरी लगाते हो या कल क्वेरी इन जर्नल देखो, कितनी ज़्यादा वो वैसे ही कॉम्प्लेक्स थी। उसमें अगर हम ये भी चीज़ें डाल देंगे तो हमें कन्फ्यूजन होती रहेगी कि डाटा हमारा कहाँ आ रहा है या कैसा आ रहा है। तो उससे बचने के लिए बेस्ट है कि उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। अगर मैं इको करती हूँ डॉलर ईमेल कॉमा डॉलर पासवर्ड, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएँगी। चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आकर हमने चेक किया, कंटिन्यू किया। आप देख सकते हो एडमिन और पासवर्ड दोनों चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। सो वन्स इतना काम कर लिया हमने, अगली चीज़ अब हमारे पास क्या है, हमको यहाँ पे अपनी क्वेरी बनानी है। क्वेरी के ना 4 स्टेप्स रहेंगे जो सेम रहेंगे, कोई मर्ज़ी क्वेरी बनाओ, दीज़ आर द 4 स्टेप्स जो रहने ही रहने हैं। जैसे आपके रिएक्ट में क्या होता था, आप एक्सॉस्ट लिखते थे, मेथड लिखते थे, यूआरएल लगाते थे, वो स्टेप्स वैसे ही थे, फिर देन आता था, कैच आता था, वैसे ही यहाँ पर है। तो पहला स्टेप क्या होता है, आपको सबसे पहला काम करना है डेटाबेस के साथ बनानी है कनेक्टिविटी। अगर आप क्वेरी लिख भी देते हो कि एक स्टूडेंट टेबल है, अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं अपना ज़ैम्प चेक करूँ, पता नहीं कितना ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है और पता नहीं कितने सारे टेबल पड़े हुए हैं। उसको सपना थोड़ी ना आएगा कि कौन-सी चीज़ कौन से डेटाबेस के अंदर पड़ी है, उसको कैसे पता लगेगा हमारे टेबल को? तो इस चीज़ से ही बचने के लिए हमें प्रॉपर पहले एक डेटाबेस बनाना पड़ता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक फाइल बनानी पड़ती है। बट मैं फाइल नहीं बना रही अभी, हम पहले सीधा ही काम करेंगे। तो कनेक्टिविटी करने के लिए आप करते क्या हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो मायसीक्वल कनेक्ट। अब मायसीक्वल कनेक्ट है क्या? ये एक पहले से प्री डिफाइंड आप बोल सकते हो फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मायसीक्वल कनेक्ट के अंदर आप यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें लिखते हो, इसने आपको यहीं पे बता देनी है। आप ये देख सकते हो फंक्शन में उसने बोला स्ट्रिंग में होस्ट नेम देना है, स्ट्रिंग में यूज़र नेम देना है, स्ट्रिंग में पासवर्ड देना है और स्ट्रिंग में डेटाबेस देना है। 4 वैल्यू हमें देनी पड़ती हैं, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। अब देखो अभी तक आप काम कर रहे हो, आपको पता ही है कि होस्ट मैं यहाँ पे वैसे लिख देती हूँ सिंपल होस्ट नेम जा रहा है, देन यूज़र नेम जा रहा है, देन पासवर्ड जा रहा है एंड देन हमारे पास हमारा डेटाबेस जा रहा है। आपने काम किया है, आप बताओ मुझे होस्ट कौन है हमारा? हाँ, बस यहाँ पे आप क्या लिखोगे मायसीक्वल कनेक्ट और उसमें आप लिख दोगे लोकल होस्ट, स्ट्रिंग में भेजना है, तो स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया लोकल होस्ट। अगली चीज़ आती है यूज़र नेम। तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम फिक्स्ड है, उसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है? रूट लिखना है दैट इज़ द यूज़र नेम, सभी का यही होता है। जब आप डेटाबेस ओपन करते हो, जैसे मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन, क्या मैं कभी कोई पासवर्ड डालती हूँ? नहीं, आप भी नहीं डालते। तो पासवर्ड खाली स्ट्रिंग जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग भेजना है, कोई पासवर्ड नहीं है, ठीक है? लास्ट है आपके डेटाबेस का नेम। तो कल मैंने भी डेटाबेस बनाया था, तो जब मैंने डेटाबेस बनाया था, तो याद करो मैंने अपना डेटाबेस किस नेम से बनाया था? उपकरण के नेम से। तो हम अपने डेटाबेस का नेम लिखेंगे, तो मेरे डेटाबेस का नेम था उपकरण, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। ये आपका बन गया पूरा का पूरा कनेक्टिविटी के लिए जो है प्रॉपर फंक्शन। बट इसको पूरे को अगर हमें इन फ्यूचर यूज़ करना पड़ा तो दिस इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम अगेन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यूजुअली इसको हम कनेक्ट या क कॉन बोलते हैं, CONN बोल देते हैं या कनेक्ट बोल देते हैं। इसमें हमने स्टोर कर दिया। अब याद करो आप नोड में भी ये काम करते हो। वहाँ पे भी आप mongoose डॉट कनेक्ट करते हो उसको लोकलहोस्ट के साथ, राइट? बट क्या आप उसको हर फाइल में जाकर करते हो या एक फाइल बना लेते हो वहाँ रखते हो? एक फाइल सेम, यहाँ पे भी सेम है, सेम जब हमने पीएचपी में उसमें रिएक्ट में किया था, तो रिएक्ट में क्या होता था, आप एक एपीआई सर्विस की फाइल बनाकर वहीं पे बेस यूआरएल रख रहे थे। बेनिफिट क्या है उस चीज़ का, कल को लोकल होस्ट से आपका लाइव होना है, तब आपका पाथ ये चेंज हो जाएगा या रूट की जगह यूज़र नेम चेंज हो गया या डाटाबेस चेंज हो गया। तो अगर मान लो मैं लॉगिन बनाऊँगी, ऐड बनाऊँगी, अपडेट, डिलीट कितनी सारी फाइल्स बनाऊँगी, तो मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना यहाँ पे लिखने की बजाय हम प्रेफ़र करते हैं कि इसको हम अपनी एक अलग फ़ाइल में रख लें, एक अलग प्रॉपर एक फ़ाइल बनाकर वहाँ पर रख लें। तो उसमें आई थिंक जब आप फ़ाइल बनाते हो नोड में, तो शायद आप कॉन्फ़िग नाम की ही बनाते हो या कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर बनाकर डीबी की फ़ाइल बनाते हो। सेम चीज़ यहाँ पे हमने कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाई, पीएचपी स्टार्ट की यहाँ पर हमने, पीएचपी क्लोज़ क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा, उसमें मैंने ये वाला पूरा का पूरा कोड रख दिया।
इतना करने के बाद वापस से हम अपनी इस फ़ाइल में आए। अब ये कॉन्फ़िग की फ़ाइल पड़ी हुई है यहाँ पे। इस फ़ाइल में आपको अगर उसका कोड चाहिए तो अभी तो हम मेथड कर कर आए थे इंक्लूड का। इंक्लूड से क्या होगा उस चीज़ का जो कोड है वो मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने इंक्लूड यहाँ पर कर दिया कॉन्फ़िग की फ़ाइल को। इससे अब मैं वो डॉलर कनेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ। तो इतना करने के बाद मेरा यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम खत्म हो गया। अगली चीज़ क्या कर हाँ, जब आपको काम करना है तो आपको हर फ़ाइल के साथ करना पड़ेगा। अब यूजुअली आपका क्या होता है जब आप नोड में करते हो तो आप केवल उसको इंडेक्स की फ़ाइल में फेच कर लेते हो और वो हो जाता है ना? अब यहाँ पे भी आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो क्या है हर पेज पे हो सकता है हेडर आप कॉल कर रहे हो तो आप कॉमन एक फ़ाइल में रख सकते हो उसको, बट काम वहीं पे पहुँच जाना तो हर जगह जहाँ पे भी क्वेरी लगानी है वहाँ पे आप फेच कर लो सीधा-सीधा, ठीक है? तो इंक्लूड कर लिया, उसके बाद अगली चीज़ हमारी आती है पहला डेटाबेस कनेक्ट हो गया, दूसरा काम होता है क्वेरी बनाना। तो कल हमने क्वेरीज़ की थी, अब आज जो हम क्वेरी लगाएँगे, आप खुद बताओ आप लॉगिन करते हो, तो आप वहाँ पे इंसर्ट करवाते हो कि वहाँ पे चेक करते हो, सिलेक्ट लगाते हो, फाइंड करते हो कि यूज़र एक्सिस्ट करता है या नहीं करता? फाइंड करना है, राइट? तो यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी लगेगी, फाइंड करना है। क्वेरी कैसे लगानी है? सबसे पहले जब क्वेरी बनानी है, तो वो आपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में बनानी है, डबल कोट्स के साथ, ठीक है? सो सिलेक्ट की क्वेरी कल ही की थी हमने कि सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना है? मैंने बोला स्टार सिलेक्ट करना है। वापस से देखो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डबल प्रॉपर कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल में लिख रहे हो। बट अगर आप कैपिटल में लिखते हो ना तो वीएस कोड आपको प्रॉपर इस तरीके से दिखा देता है कि हाँ, ये कलर ऐसा आ रहा है, ये कलर ऐसा आ रहा है, कलर वेरिएशंस आपको मिल जाते हैं। वरना वो प्रॉपर उसे स्ट्रिंग बना देता है। क्वेरी फिर भी सही चलनी है तो जो आपको ईज़ी लगता है आप कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमने पढ़ा था हमें टेबल का नेम देना है। तो अब मैं एडमिन का लॉगिन बना रही हूँ, ठीक है? अगर मैं अपने उपकरण वाले टेबल में आऊँ तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एडमिन का कोई टेबल ही नहीं पड़ा हुआ तो मैं काम कैसे करूँगी? तो पहला काम है मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया एडमिन का, नीचे जाकर एडमिन का बना लिया टेबल। इन टोटल मैंने 6 कॉलम्स बोल दिए मेरे पास आएँगे, क्रिएट किए। सबसे पहला काम हमने आईडी दे दी बिकॉज़ आईडी के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। लेंथ दे दी 5। उसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं जाना, इंडेक्स जाएगा प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट होता है तो येस। उसके बाद ईमेल बना दी, ईमेल हमें पता है varchar होती है, लेंथ ईमेल की 200 दे दी। देन नेक्स्ट चीज़ पासवर्ड, पासवर्ड बना लिया, देन अगेन पासवर्ड को भी मैंने varchar दे दिया, लेंथ दे दी 100। उसके बाद स्टेटस आ गया, स्टेटस गेट करवा लिया यहाँ पे मैंने, varchar में रख दिया इसको भी, लेंथ दे दी 50 और बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैंने एक्टिव कर दिया कि ये एक्टिव ही आएगा हर बार। एक नेम रख दिया। हुँ, हुँ। वो भी मैं बताती हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है? नेम भी रख लेते हैं, तो नेम मैंने यहाँ पे 100 दे दिया एंड लेंथ उसको देन क्रिएटेड एट रख लिया। क्रिएटेड एट जो है वो हमने करंट टाइम स्टैम्प रखना होता है, तो टाइम स्टैम्प यहाँ टाइप दे दी और एज़ डिफाइंड में करंट टाइम स्टैम्प दे दिया। इतना करके सेव किया, मेरे पास मेरा जो एडमिन का टेबल है वो बनकर आ गया। वन्स एडमिन का टेबल जब हमारे पास आ गया, तो आप अगली चीज़ क्या करोगे यहाँ पे अब इसमें कोई भी डाटा नहीं है। अब तुम्हें नोट में पता ही है कि आप एडमिन की एक बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री सीड करवा देते हो। पता है ना? सीडिंग करते हैं हम। वैसे हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी हमने सीड करना है। पर अब सीड करने के लिए यहाँ पर हम कोई अलग फ़ंक्शन नहीं बनाएँगे। कल हमने पढ़ा था कि हम सीधा यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप 1 या 2 एडमिन्स का डेटा डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे आकर बस एडमिन की आईडी बोल दी कि admin@gmail.com आईडी है। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो 1 2 3 नेम मैंने बोल दिया एडमिन ही है और मैंने गो कर दिया। अगर मैं ऐसे करूँगी तो जो मेरा ब्राउज़ में डेटा आएगा ना वो एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्मेट में नहीं आएगा, सीधा-सीधा पासवर्ड आ गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं डेटा एन्क्रिप्टेड आए, तो मैं एडिट कर रही हूँ इसको यहाँ से, एडिट में गए, यहाँ पर पासवर्ड के साथ ही ऐसा आपको डब्बा मिलेगा, इसमें जाकर एमडी5 देख लेना कहाँ पर है, ये पड़ा एमडी5 इस पे क्लिक करना और गो कर देना, आपका जो पासवर्ड है वो एन्क्रिप्ट होकर आ जाएगा, ये हो गया एन्क्रिप्ट। क्लियर है? ठीक है, सो ये हमारा बन गया पासवर्ड भी और ये हमारे पास हमारा जो है टेबल बनकर आ गया। अब इस टेबल का डाटा ही मुझे फेच करना है, मुझे इसी टेबल में से देखना है कि मेरा एडमिन एक्सिस्ट करता है या नहीं करता। तो टेबल का नाम क्या है एडमिन, यहाँ पे आके मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार, टेबल्स को हमेशा लेफ्ट कॉलम में लिखना है तो मैंने लिखा एडमिन। अब देखो
अगर मैं ये लिखूँगी ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, ये क्या करेगा, ये एडमिन के टेबल में से सारा डाटा ले आएगा। पर हमें चाहिए जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मैच करे। जहाँ पर ईमेल जो मैंने बोली वो हो और जो पासवर्ड है जो यूज़र ने बोला वो हो, वो चीज़ चाहिए। तो याद करो कल तो करा था कि सिलेक्ट के साथ हम व्हेयर कंडीशन लगा सकते हो, तो मैंने व्हेयर कंडीशन लगाई, ठीक है? इसमें मैंने बोला कि जहाँ पे ईमेल, ये ईमेल क्या है? ये कॉलम है। जो भी चीज़ लेफ्ट कॉमा के अंदर होगी वो या तो टेबल को डिनोट करेगा या कॉलम को डिनोट करेगा। तो ईमेल इज़ द कॉलम और ईमेल मेरा किसके इक्वल होना चाहिए? डबल कोट पहले से ही बाहर लगाए हैं, तो अंदर वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए हम सिंगल कोट लगा सकते हैं। इसमें मैंने बोल दिया डॉलर ईमेल के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मेरी डबल कोट में पड़ी है इसलिए ये एज़ अ वेरिएबल ही यहाँ पर ट्रीट होगी। अकेला ईमेल नहीं चेक करना, वेयर ईमेल इज़ दिस ये नहीं चेक करना क्योंकि ईमेल मैच हो सकती है, साथ में पासवर्ड भी चेक करना है। तो जावास्क्रिप्ट में भी पड़ा हुआ है, जब 2 कंडीशन इकट्ठी चेक करनी होती है तो क्या लगाते हो? कौन-सा ऑपरेटर लगता है? इक्वल टू थोड़ा लगता है। ईमेल भी होना चाहिए, पासवर्ड भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर, ठीक है? तो बस ईमेल लिखा वेयर ईमेल इज़ दिस एंड फिर कॉमा में जाकर मैंने लिख दिया पासवर्ड इज़ इक्वल्स टू दिस और यहाँ पे ध्यान से देख लो मैंने डबल इक्वल टू नहीं लगाया। हाँ, सीधा ही एंड कुछ आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो मतलब सिंबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और डबल इक्वल टू भी नहीं है, सिंगल इक्वल टू ही है, ठीक है? क्योंकि वो जेएस के ऑपरेटर होते हैं या पीएचपी में भी वो ऑपरेटर होता है जब वैल्यू मैच करनी है। क्वेरी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेरी में इक्वल टू की तरह ही वर्क करता है, ठीक है? इतना किया दिस इज़ द क्वेरी पर अब ये क्वेरी भी बहुत बड़ी है। इसको भी पूरे के पूरे को यूज़ करने से बेटर है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो इसको मैंने डॉलर क्वेरी में स्टोर कर लिया, ठीक है? कल वाली ही क्वेरी है बस उसके आस-पास डबल कोट लगा दिए हैं एंड जितने भी कॉलम्स हैं उनको लेफ्ट कॉमा में रखा है, वेरिएबल्स को सिंगल कोट में रखा है ताकि हम उनकी वैल्यू फेच कर सकें। डेटाबेस कनेक्ट हो गया, इंक्लूड कॉन्फ़िग करके क्वेरी बन गई। अगला काम जो लास्ट काम है वो है उस क्वेरी को रन करना। अब रन करने के लिए आप ये बोल दो डेटाबेस और क्वेरी को इकट्ठा करना, ठीक है? क्योंकि अभी डेटाबेस अलग पड़ा हुआ है, क्वेरी अलग पड़ी हुई है। तो सिंपल यहाँ पे फिर से एक फंक्शन आएगा मायसीक्वल क्वेरी का, ठीक है? ये क्वेरी को रन करने में हेल्प करता है या आप ये देख सकते हो लिंक आइडेंटिफायर रिटर्न्ड बाय मायसीक्वल कनेक्ट, ठीक है? इसमें यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है डेटाबेस। तो डेटाबेस मेरा कॉन्फ़िग फ़ाइल में पड़ा था, पर किस वेरिएबल में स्टोर किया था मैंने? कनेक्ट में। तो पहले मैं यहाँ पे दूँगी डॉलर कनेक्ट फिर अगली चीज़ बतानी है आपने क्वेरी। 2 पैरामीटर ये गेट करवाता है, फंक्शन है, 2 पैरामीटर भेजने हैं। पहला डेटाबेस का नाम, वो हमें पता है कॉन्फ़िग की फ़ाइल में पड़ा है, पर कौन से नेम से पड़ा है? कनेक्ट के नेम से। दूसरा आपकी क्वेरी जो मैंने डॉलर क्वेरी के नेम से बनाई थी। इतना करोगे आपकी क्वेरी चल पड़ेगी। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ फिलहाल आउटपुट में जाकर, तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं होना यहाँ पर। बिकॉज़ मैंने कहाँ पे लिखा है कि आप प्रिंट कर दो या कुछ कर दो, अगर मैच हो गया तो ये करो, कुछ नहीं लिखा मैंने। सबसे पहली चीज़ क्वेरी सही है या गलत है ये देखना होता है, तो आप क्वेरी को करवा सकते हो इको। मैंने यहाँ पे सीधा क्वेरी के साथ इको लिखा। अगर मैं आकर वापस से चेक करूँ तो देखो दिस इज़ योर क्वेरी। लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन व्हेयर ईमेल इज़ इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इज़ इक्वल्स टू दिस। आप इस पूरी की पूरी क्वेरी को अपने टेबल में जाकर चलाकर भी देख सकते हो। कल बताया था सीक्वल में हम क्वेरी चलाते हैं। सीक्वल में है, यहाँ पे ही क्वेरी लिखी और मैंने कर दिया गो। कितना आंसर आना चाहिए? कोई रो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आना चाहिए। मैंने गो किया, क्या आया मेरे पास? ये नीचे देखो, कुछ आया? टेबल में लिखा आया पर क्या वैल्यूज़ आई कोई? नहीं है। वो ऊपर तो क्वेरी है ना, कि हमने ये क्वेरी लगाई थी, कुछ भी नहीं आया। अब ये कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि पासवर्ड देखो क्या जा रहा है, जबकि पासवर्ड क्या है? एन्क्रिप्टेड। तो वो मैच नहीं हुआ। पासवर्ड 1 2 3 भेज रहे हो पर पासवर्ड एन्क्रिप्टेड मैच नहीं हो पा रहा, तो ये दिक्कत हुई। तो यही इसी वजह से मैंने पहले आपको क्वेरी चलाकर दिखाई। तो क्वेरी चलाई कैसे? सिंपल इको लगाया क्वेरी के साथ वो चल आपको एक लाइन दे देगी, कॉपी पेस्ट करके सीक्वल पे लगाकर देख लो। अब मेरा पासवर्ड वहाँ पे एन्क्रिप्टेड था, मुझे यहाँ पे भी एन्क्रिप्टेड करना है। तो कैसे एन्क्रिप्टेड करना है? जहाँ पे यही था ना पासवर्ड स्टोर हो रहा था हमारा, इस पासवर्ड को आपने एमडी5 फंक्शन के अंदर पास कर देना है इस तरीके से। बस इतना सा काम है।
ये मैंने पास कर दिया, सेव किया, फिर से जाके चेक करते हैं, कंटिन्यू किया। अब देखो मेरा पासवर्ड एन्क्रिप्ट होकर आ गया। बस ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से आपने ये पूरा का पूरा फिर से कॉपी किया, फिर से हम सीक्वल पे गए, फिर से सीक्वल पर आकर फिर से सेम लाइन हमने यहाँ पे लिख दी एंड जब मैंने गो किया, तो इस बार क्या होगा, मेरा जब टेबल चलेगा तो ये देखो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न भी होगा। डन? ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ थी, एक तो आप अपनी क्वेरीज़ प्रिंट कर सकते हो। क्वेरी थोड़ी-सी देखो स्ट्रक्चर वाइज़ ना हार्ड है लिखनी बिकॉज़ जब हम नोड में काम करते हो तो फंक्शंस ही होते हैं, इतना कुछ काम नहीं होता, देन कैच लगा लो। पर यहाँ पे प्रॉपर डबल कोट, सिंगल कोट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं गलती से लेट्स से एडमिन का मैंने स्लैश कॉमा हटा दिया, तो आउटपुट में अब अगर मैं क्वेरी रन करूँगी तो मेरी क्वेरी यहाँ पे ऐसा एरर देने लग जाएगी। बता देगी कि टेबल नेम एडमिन में दिक्कत आ रही है, तो आप देख सकते हो कहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये बन गई हमारी क्वेरी, क्वेरी हमारी रन भी हो रही है, पर हमें आउटपुट में कुछ नहीं दिख रहा। अब होता क्या है, अगर आपका ईमेल पासवर्ड सही है, तो आप किसी नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो। अगर आपका ईमेल पासवर्ड गलत है, तो आप उसी पेज पे रहते हो पर आपको एक एरर आ जाता है कि हाँ, आपने आईडी गलत डाली है, पासवर्ड गलत डाला है। तो मैं एक नेक्स्ट पेज बना रही हूँ जिसमें हम जाएँगे, एक वेलकम डॉट पीएचपी का मैंने बना लिया पेज और इसमें मैंने सिंपल वही हेडर फुटर लगा दिया या लेट्स से वेलकम एडमिन लिख देते हैं फिलहाल के लिए, वेलकम एडमिन। तो अब क्वेरी रन हुई, हमें ये देखना है कि सही है या गलत है? तो देखो इफ एल्स ही लगती है सही गलत देखने के लिए। इफ एल्स लगाई मैंने, पर अब इफ में कंडीशन क्या बनानी है? जो क्वेरी रन होगी ये हमको ना रिजल्ट देगी कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ ये हमें रिजल्ट देगी, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया रिजल्ट के नाम से। और जो भी रिजल्ट में आ रहा है उसको मैं यहाँ पे ना इको करवा रही हूँ कि जो भी रिजल्ट में आया उसको प्रिंट कर दो। सेव किया, एक बार चेक करते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, अभी मेरी आईडी ना सही थी, बैक जाकर चेक करते हैं। ओके, ये क्या बोल रहा है, कहता स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि इको लगाया, इको की जगह प्रिंट आर लगेगा। तो प्रिंट आर डॉलर रिजल्ट लिखा मैंने बिकॉज रिजल्ट हमारा एरे की फॉर्म में आता है। सेव किया, कंटिन्यू किया एंड अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर रिजल्ट। चलो जी, देखो आ गया रिजल्ट यहाँ पर। अब रिजल्ट में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, बेसिकली एसोसिएटिव एरे आ रहा है। करंट फील्ड कहता है 0, फील्ड काउंट कहता है 6। फील्ड काउंट क्या है, यहाँ पे आओ, चेक करो नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 6 ही थे, तो फील्ड काउंट इज नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद लेंथ आ गई, देन नंबर ऑफ रोज आ रही है, कितनी आ रही है नंबर ऑफ रोज, 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ रोज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बैक आई, मैंने फिर से लॉगिन किया, पर इस बार मैंने आईडी गलत कर दी, पासवर्ड भी गलत कर दिया। जब मैंने सबमिट किया तो इस बार भी नंबर ऑफ रोज आ रही है, पर इस बार नंबर ऑफ रोज कितनी है। अब क्या है, अगर हमारा ईमेल और पासवर्ड सही होगा, डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा और सही होगा, तब हमें एक कॉलम रिटर्न होगा। जैसे यहाँ पे एक पूरी रो रिटर्न हो रही थी, होगी। पर अगर वो गलत होगा तो हमें रिटर्न नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा तो वहां पे 0 आ गया। यही चीज का हम यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारे पास हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो मैंने इफ लगाई कंडीशन, फिर से एक फंक्शन लगता है माई सीक्वल नंबर ऑफ रोज का। ये चेक करता है कितनी रोज रिटर्न हो रही हैं, जो उस ऑब्जेक्ट में रोज आ रही है ना उसमें से कितनी रोज आ रही हैं। रो पड़ी किस में हुई है, डॉलर रिजल्ट में। तो डॉलर रिजल्ट में से ये चेक करेगा नंबर ऑफ रोज कितनी आई, और अगर वो मोर देन जीरो मतलब अगर वो 1 है, ठीक है, तब क्या करना है वो बता दो, एल्स क्या करना है वो बता दो। तो मैंने यहाँ पर अगर इक्वल है तो मैंने बोला इको कर दो वैलिड है हमारा यूजर, ये करवा दिया। और अगर वो गलत आई तो मैंने बोला इको इनवैलिड है हमारा जो यूजर है। सेव किया एंड सेमीकोलन लगा देते हैं। अभी देखो वापस से मैं बैक गई एंड मैंने यही वाली गलत आईडी सबमिट की तो आंसर में मेरे पास आ गया इनवैलिड। बट अगर मैं बैक जाऊं और मैं सही आईडी ऐड करूं यहाँ पे, विच वॉज admin@gmail.com और पासवर्ड था 123, सबमिट किया तो मेरे पास देखो वैलिड यूजर आ गया। कंडीशन वर्क करने लग गई हमारी।
है? अब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है? आप पीएचपी में एक हेडर मेथड होता है, वो लगा सकते हो, उससे आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। तो मैं पहले आपको जावास्क्रिप्ट वाला मेथड करवा रही हूँ। कैसे लगाना है? देखो स्क्रिप्ट लगानी है तो स्क्रिप्ट इज़ अ टैग। टैग जो है आपको मैंने कल बताया ही था कि वो हम इको के अंदर रखते हैं तो एज़ अ स्ट्रिंग रखते हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया। आपने शायद जेएस में नेविगेशन फंक्शन पढ़े होंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन पढ़ा है? वैसे रीलोड का तो मैंने करवाया था, एक होता था विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड जो मैंने आपको डिलीट के टाइम पे करवाया था। बिल्कुल वैसा होता है, यहाँ पे मैंने लिखा विंडो डॉट लोकेशन लोकेशन डॉट असाइन असाइन क्या करता है कि ये लोकेशन असाइन कर देगा हमको। डबल कोट्स में मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, तो जो लोकेशन है वो मैं सिंगल कोट में दूँगी, जिस पेज पे जाना है वो बता दो। तो मैंने बोला मुझे जाना है वेलकम डॉट पीएचपी के पेज पे। सेव किया एंड यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूँगी क्योंकि यूज़र वैलिड था, देखो मैं वेलकम वाले पेज पे आ गई। बैक गए फिर से चेक करते हैं, मैंने फिर से आकर लॉगिन के पेज पे गई, मैंने सही आईडी डाली, सबमिट किया, तो आप देख सकते हो मैं वेलकम एडमिन के पेज पे आ रही हूँ। और एल्स में मेरे को इनवैलिड यूज़र नहीं चाहिए। नॉर्मली ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर हमने आईडी पासवर्ड गलत कर दिया है, तो हम ऐसे इनवैलिड यूज़र गेट होता है। क्या होता है हम लॉगिन के पेज पे रहते हैं और वहीं पे हमें एरर आता है। तो हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे फिर से लॉगिन के पेज पे, उसके लिए सेम स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज़ और मैंने यहाँ पे इसको सेम चीज़ बोली विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन। पेज का नाम था हमारे पास यहाँ पर लॉगिन। लॉगिन डॉट पीएचपी का पेज दे दिया मैंने एंड अगर हम इसको सेव करें तो यहाँ पर मेरे पास इनवैलिड यूजर के केस में हम देखो लॉगिन वाले पेज पर आ गए। फिर से देख लेते हैं, मैंने गलत आईडी गलत पासवर्ड डाला, सबमिट करूंगी तो मैं लॉगिन के पेज पर ही हूँ। पर अब लॉगिन के पेज पर ही हूँ, कहीं कोई मैसेज नहीं आ रहा कि भैया आपने गलत आईडी डाली है या गलत पासवर्ड डाला है। तो ये चीज के लिए आप क्या करोगे, लॉगिन के साथ यहाँ पर आप क्या करोगे, एक मैसेज भेजोगे। अब मैसेज कैसे भेजना है, जैसे हम गेट मेथड लगा। हाँ जी। हाँ, स्क्रिप्ट पे अलर्ट दे सकते हो पर अलर्ट आपको पता ही है पेज स्टक करता है, तो हम अलर्ट भी देंगे बट बूटस्ट्रैप वाला अलर्ट देंगे, जस्ट एक डिव आएगी जिसमें अलर्ट लिखा होगा, ठीक है? सो कैसे लगाना है, लॉगिन डॉट पीएचपी में गए हम, यहाँ पे ना हम गेट मेथड के साथ काम करेंगे। अब गेट मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने मेथड कर दिया गेट। अगर मैं गेट मेथड के साथ काम कर रही हूँ और डेटा को अपने सबमिट कर रही हूँ, होता क्या है सारा डेटा मेरा ऊपर शो हो रहा होता है। मेरा ये एक सेकंड रुक जाओ, मैं ना ये कोड फिलहाल के लिए हटा रही हूँ। मैं जस्ट आपको ना गेट मेथड दिखाना चाहती हूँ कैसे वर्क करता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, सबमिट किया, तो आप देख सकते हो ऊपर मेरे पास ये पूरा का पूरा पाथ आ रहा है। सबमिट डॉट पीएचपी फाइल का नाम है, फिर क्या लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, फिर ईमेल आ रही है उसकी इक्वल टू उसकी वैल्यू आ रही है। बिल्कुल सेम मेथड हमने यूज करना है अपना मैसेज बनाने के लिए। लॉगिन डॉट पीएचपी मेरे पेज का नाम है, उसके बाद यहाँ पे चेक करो क्या आ रहा था, सबमिट डॉट पीएचपी के बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा था। तो क्वेश्चन मार्क से हमारा बनता है क्वेरी पैरामीटर, ये हमारा बेसिकली गेट मेथड को डिनोट करता है। और इसके साथ हमने लिखा ईमेल इज इक्वल्स टू कुछ एक ईमेल थी, वैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगी क्वेश्चन मार्क लगाकर मैं मैसेज देना चाहती हूँ, तो मैंने लिख दिया मैसेज एमएसजी इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे भेज दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल। ये मेरा बन गया यहाँ पे मैसेज जो है मेरे पेज में एक पेज से दूसरे पेज पर ये जाएगा। क्या किया, पहले फाइल का नाम बताया, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर मैसेज दिया, मैसेज की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, आईडी, एरर, कुछ भी इक्वल्स टू जो मैसेज था वो, और फिर सिंगल कोट बंद कर दिए। वापस से बैक गए, एक बार फिर से सारा का सारा चेक करते हैं, तो मैंने सही आईडी एंड सही पासवर्ड लगाया, मेथड सही कर देते हैं। सही आईडी एंड सही पासवर्ड लगाऊँगी अगर मैं, तो मैं अगले पेज पे चली जाऊँगी वेलकम एडमिन पे। पर अगर मैं गलत पासवर्ड या गलत आईडी डालती हूँ, तो मैं इसी पेज पे आ जाऊँगी। अब अगर आप देखो तो ऊपर आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का, लिखा हुआ आ गया मैसेज। अब मुझे आप बता सकते हो मैसेज मेरा ऊपर शो हो रहा है, मुझे पर यहाँ शो करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? या मैसेज को नीचे गेट करने के लिए मैं क्या करूँ? कुछ है तरीका? हुँ, बस सही है।
अब भले ये फॉर्म नहीं है, पर यहाँ पे भी तो डाटा ऊपर शो हो रहा है ना, तो अगर डाटा शो हो रहा है इट मीन्स मेथड क्या होता है गेट। तो गेट मेथड से आप ये मैसेज गेट करवा सकते हो। मैंने क्या किया लॉगिन के पहले मैं यहाँ पे मैसेज गेट करवाना चाहती हूँ, पर गेट मेथड जो है वो पीएचपी का पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट की, इको कर दिया डॉलर या डॉलर गेट लगा लो या डॉलर रिक्वेस्ट लगा लो, दोनों चलेंगे। डॉलर गेट और मैंने की क्या भेजी थी यहाँ से आप चेक कर सकते हो, की थी मेरी एमएसजी मैसेज। तो मैंने सिंपल जाकर यहाँ पे एमएसजी लिख दिया, कॉमा लगाकर यहाँ पे सेव किया, चेक करते हैं तो देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स मेरे पास आ गए। अगर आपको इसका लुक थोड़ा-सा अच्छा करना है कि ऐसे सिंपल ना आए, थोड़ा-सा हाइलाइट होकर आए, तो यू कैन यूज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप पे आपको अलर्ट मिल जाते हैं, वहाँ पे अलर्ट्स बने-बनाए पड़े हुए होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। डिव होती है अलर्ट की और साथ में कलर दिया होता है। बहुत सारे टाइप के अलर्ट आपको मिल जाएँगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर, कोई भी अलर्ट आप पिक कर सकते हो। तो मैंने कहा मैं सिंपल अलर्ट ऐसा एक लेना चाहती हूँ। मैंने एक डिव लगाई, रेड कलर का अलर्ट ले लेते हैं डेंजर वाला, कॉपी किया। अब अगेन वही सेम चीज़ है, या तो सारा का सारा कोड आप क्या कर सकते हो अपना पीएचपी में स्ट्रिंग बनाकर रख दो, या मुझे मैसेज केवल इस पार्ट पे चाहिए जो मेरा ये वाला पोर्शन है, तो आप इस पार्ट को यहाँ पर पास कर सकते हो पीएचपी के अंदर, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट मेथड यही है कि हम इको के अंदर यहाँ पर जाकर जो है डिव वगैरह बना लें। तो मैंने इको किया, सबसे पहले डिव बनाई, डिव को क्लोज कर दिया। अलर्ट के लिए क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास होती है अलर्ट और फिर अलर्ट का कलर डेंजर। उसके अंदर मैंने डॉलर गेट मैसेज को करवा दिया प्रिंट। तो इससे होगा क्या, जो मेरा मैसेज है वो प्रिंट होकर आ जाएगा, पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा एरर्स आने लग गया। तो बेसिकली यहाँ पे इनको ना कनकैटिनेट करना पड़ेगा आपको। कनकैटिनेट करने के लिए आप डॉट का यूज़ कर सकते हो। जब कई बार हम बहुत ज़्यादा कोड ऐसे लिख देते हैं ना, वैसे तो ये सेमीकोलन की वज़ह से भी है। को अलर्ट हुँ। स्ट्रिंग बंद और यहाँ पे स्ट्रिंग आपको दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से कोड करना पड़ेगा। क्या किया पहले स्ट्रिंग स्टार्ट की है, देन स्ट्रिंग खत्म कर दी, डॉट लगाया कनकैटिनेट करने के लिए, फिर दोबारा यहाँ पे मैसेज बनाया हमने, फिर डॉट लगाया, फिर स्ट्रिंग को कनकैटिनेट किया। कई बार क्या होता है जब बहुत ज़्यादा कॉमा-कॉमा के साथ काम करते हो ना तो उसको पता नहीं लगता कौन-सा कॉमा कहाँ पे बंद हो रहा है या क्या है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वी कैन डू दिस कि हम कनकैटिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे कनकैटिनेट करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में कनकैटिनेट करने के लिए हम प्लस का यूज़ करते थे, ठीक है? तो एक स्ट्रिंग स्टार्ट की, उसको पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया। जब वेरिएबल आने वाला था तो डॉट लगा दिया, फिर जब वेरिएबल लिख दिया फिर डॉट लगाया और देन फिर डबल कोट्स लगाकर हमने डिव को कर दिया क्लोज, ठीक है? दिस इज़ योर डिव जो है हमारी अलर्ट वाली आ गई। अब एक बार अगर हम चेक करें तो ये देखो रेड कलर का अलर्ट मेरे पास आ जाएगा। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैंने अपना प्रोजेक्ट बंद किया या आप किसी और पेज से इस पेज पे आ सकते थे। वापस से इसको एक बार स्टार्ट किया। तो मैंने लिखा उपकरण एंड फिर फाइल का नाम था प्रोजेक्ट वाला हमारा। मैंने जाकर यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट, एंटर किया। एंड मैं लॉगिन के पेज पे गई, मैंने कहा चलो लॉगिन का पेज विज़िट करते हैं। जैसे लॉगिन के पेज पे आई, यहाँ पे एक बड़ा-सा एरर आ गया, कहता अनडिफाइंड अरे की मैसेज ऑन लाइन नंबर 23। अब ये क्यों बोल रहा है? मैंने अभी कोई लॉगिन नहीं किया, मैं पहली बार पेज पे आई हूँ। पेज पे जब पहली बार आए कोई मैसेज नहीं है ऊपर, क्योंकि आपने लॉगिन करना है तब मैसेज आना है। तो वो मुझे दे रहा है एरर कि भई आपका अनडिफाइंड है मैसेज। आप बोल रहे हो मैसेज आएगा पर कोई मैसेज तो आ ही नहीं रहा, ठीक है? तो बस यहाँ पे आप करोगे क्या, एक कंडीशन लगाओगे। कंडीशन क्या है, इफ चेक करोगे कि अगर मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। पीएचपी में जब हमें ये चेक करना होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, जैसे हम नल चेक करते थे ना वो लगाकर एक्सक्लेमेशन का साइन लगाकर वैसे, तो यहाँ पे आप लगाते हो इस सेट, ये एक फंक्शन है जो देखता है कि किसी चीज़ की वैल्यू डिक्लेयर्ड है या नल है। देखो लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड और इज़ डिफरेंट देन नल नल है। ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस सेट के अंदर चेक करोगे गेट मैसेज कि अगर इस सेट के अंदर ये चीज़ आ रही है, अगर तो मैसेज आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू है, तब इको करो वरना इको ना करो। तो अगर हम अब जाकर चेक करें तो देखो एरर हट गया, बट अगर मैं गलत आईडी, गलत पासवर्ड डालती हूँ, सबमिट करती हूँ तो मेरे पास मैसेज आएगा और उस टाइम पे मेरे पास क्रेडेंशियल्स मेरे इनवैलिड आ जाएँगे। सो ये पूरा था लॉगिन। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी वैल्यूज़ फॉर्म से आएँगी उनको एक नेम देना है, फॉर्म को एक मेथड देना और अलग पेज पे लेके जाना है। उस पेज पे सारी चीज़ों को मेथड के साथ स्टोर करना है। अगर पासवर्ड एन्क्रिप्ट किया है तो एमडी5 लगा देना है। देन
डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैंने एक कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाई सो दैट उसमें सारा डेटाबेस हो। उसमें लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम दे दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया ताकि वो वाला कोड हम गेट कर सकें। क्वेरी बनाकर व्हेरे कंडीशन लगाई ईमेल एंड पासवर्ड के ऊपर और फिर क्वेरी को वर्क करने के लिए कनेक्ट कहाँ से आया था? डेटाबेस कनेक्टिविटी से और क्वेरी इन दोनों को मैंने मायसीक्वल क्वेरी में रन किया। जब हम रन करेंगे तो रिजल्ट के अंदर कुछ नंबर ऑफ रोज आएंगी। अगर यूजर एग्जिस्ट करेगा तो नंबर ऑफ रो 1 होगी, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो 0 होगी। उस पे मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर नंबर ऑफ रोज रिजल्ट से एक ज्यादा है, अगर 0 से एक ज्यादा है तो उसको वेलकम के पेज पे भेज दो। ये करने के लिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन यूज किया स्क्रिप्ट के अंदर और अगर नहीं है तो उसको लॉगिन पे भेज दो। साथ में मैंने मैसेज भेज दिया। फिर मैसेज प्रिंट करने के लिए हम सीधा इको कर सकते हैं डॉलर गेट मैसेज को, बट फिर वो एरर दे रहा था तो हमने इस सेट लगा दिया कि अगर वैल्यू आ रही है तभी प्रिंट करो वरना ना करो। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर पहले